तो आपको ले चलते हैं बड़ी चौपड़ के पास, जो हवा महल है उसके दर्शन कराने के लिए, जो कि काफ़ी फेमस है। जयपुर के गुलाबी शहर में बड़ी चौपड़ बड़ी फेमस मानी जाती है। और यहाँ पे हवा महल जो स्थित है वो राजपूतों का शाही विरासत थी उस टाइम के समय पे। हवा महल को राजस्थान की सबसे प्राचीन इमारतों में से भी एक माना जाता है और ये बड़ी खूबसूरती के साथ बनाया गया हवा महल जयपुर के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण में से एक है। और इसमें कई सारी खिड़कियां हैं जिसको झरोखा भी कहते हैं और हवा महल को पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसी इस 5 मंजिला इमारत में लगभग 953 खिड़कियां बताते हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते से मिलते जुलती है, जो राजपूतों की समृद्ध विरासत को एहसास कराती है। और लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना ये हवा महल सिटी पैलेस के किनारे बना हुआ है। सिटी महल के अगर आप कभी सिटी पैलेस के पास जाएं, वहाँ पे इसके बगल में ही हवा महल है। और इसकी खास बात यह है कि दुनिया में से ये बिना नींव का बना हुआ एक ऊंची इमारत है और जो कि 87 डिग्री पर बना हुआ है। वर्तमान समय में हवा महल विदेश और देश से आए हुए जितने भी लोग घूमने आते हैं यहाँ पे, उनके लिए एक सबसे अच्छा शानदार स्थल है। आप यहाँ पे गर्मियों में जाओ और यहाँ पे जितने भी विंडोज़ होती है उस वजह से जो हवाएं आती है गर्मियों में, काफ़ी अच्छी ठंडी हवा आती है। तो ये एक हिसाब से राजा महाराजाओं के लिए ये आराम करने का एक जगह भी थी। यहाँ पे राजा महाराजा अपना विश्राम करने आते थे और शानदार हवा का मज़ा भी लेते थे। तो आपको मैं बताता हूँ हवा महल इसको क्यों कहा जाता है, इसका इतिहास क्या है, तो मैं वो बताता हूँ। हवा महल का अर्थ ही हवा महल है। इस महल में 953 छोटे छोटी खिड़कियाँ हैं जिनको झरोखे भी कहते थे। इन खिड़कियों को महल में ताज़ी हवा प्रवेश करने के लिए बनाया गया था। गर्मियों के दिनों में राहत पाने के लिए हवा महल राजपूतों का खास ठिकाना भी था, क्योंकि झरोखों में से आने वाली ठंडी जो हवा होती थी वो पूरी इमारत को ठंडा रखती थी। और हवा महल का नाम भी 5 मंजिल से पड़ा है, जिसे हवा महल कहा जाता है। और इसमें जो ये इसका जो बनावटी है, जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, वो कि कैसे बनाया गया और किसने बनाया। राजस्थान की जो राजधानी जयपुर में स्थित ये हवा महल है और इसका निर्माण महाराजा जो सवाई जयसिंह जी थे, उनके जो पोते सवाई प्रताप सिंह थे, उन्होंने 1799 में इसका निर्माण करवाया। और वह राजस्थान के झुंझुनू शहर में महाराजा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित खेतड़ी महल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने हवा महल का निर्माण कराया। ये रॉयल सिटी पैलेस के विस्तार के रूप में बनाया गया था। ललित जाली की खिड़कियां और पर्दे वाली बालकनी से सजे इस खूबसूरत हवा महल के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यही था कि जिससे जयपुर की शाही राजपूत महिलाएं झरोखों में से सड़क पर हो रहे उत्सवों का आनंद ले सकें। और उस वक्त महिलाओं में पर्दा प्रथा का प्रचलन था और पर्दा प्रथा को उस टाइम पे वो फॉलो करती थी। और दैनिक कार्यक्रम की एक झलक पाने के लिए सार्वजनिक रूप से सामने आने से बचती थी। तो ये उसके लिए भी बड़ी काम की चीज़ थी कि वहाँ से छोटे छोटे जो खिड़कियाँ हैं, झरोखे हैं, वहाँ से वो देखती थी। और गर्मियों में बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि यहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर को आती है। अगर आप यहाँ पे खिड़कियाँ खोल के देखेंगे और इसका महसूस करना चाहेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे। वो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो इसका जो बनावटी है, ये कैसे कैसे किसने बनवाया, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन बनाया किसने वो भी मैं आपको बता देता हूँ, कौन इसके कलाकार थे। तो इसमें क्या है, ये अद्भुत और अनूठी इमारत जो है ये दो शैली से मिलकर बनी है, मुग़ल और राजपूत शैली से। और 15 मीटर ऊंचाई वाले ये 5 मंजिला पिरामिड नुमा महल के वास्तुकलाकार जो थे लालचंद उस्ताद थे। और 5 मंजिला होने के बावजूद भी आज भी हवा महल सीधा खड़ा है
और जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 90 डिग्री ना होकर 87 डिग्री पे ये आज भी वैसे ही खड़ा है और ये बिना नींव के खड़ा है, जो कि सबसे अद्भुत बात यह है इस हवा महल की। और इसको बनाने के लिए जो प्रताप सिंह जी थे वो बड़े कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने इसका ढांचा ऐसा बनाया जो श्री कृष्ण जी के मुकुट के सामान लगे, तो उस तरीके से ये बनाया गया। यहाँ पे अंदर मंदिर भी हुआ करते थे, पहले तो वहाँ पूजा होती थी, वो बंद कर दिए गए हैं। लेकिन इसका जो घूमने का मज़ा है आज भी लोग इसका मज़ा लेते हैं वहाँ पे जाके। और हवा महल की जो दीवारें हैं और उन पे बने हुए फूल पत्तियों का काम है, राजपूत शिल्पकला का बेजोड़ नमूना भी बोल सकते हैं आप। और पत्थरों में कई सारी नक्काशी की गई है, वो मुग़ल शैली को दर्शाती है। तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं, अगर दीवारों में अगर आप डिज़ाइन वगैरह सारा वर्क देखें, वहाँ पे जो डिज़ाइनिंग जो करी है वो सारी राजपूत शिल्पकला है और जो पत्थरों पे डिज़ाइनिंग जो करी गई है वो मुग़ल शिल्पकला है। तो आप इसे पहचान सकते हैं। और आप इसके ऊपर अगर जाएं, जो पहली मंजिल है उसको शरद मंदिर के लिए विकसित है, शरद मंदिर माना जाता है, जबकि हवा महल की दूसरी मंजिल रत्न मंदिर को दर्शाती है। और जो और अन्य जो 3 मंजिला है वो विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर के नाम से जानी जाती है। यहाँ आपको गुलाबी शहर जयपुर के विभिन्न रंग देखने को मिलेंगे। हवा महल का कोई सामने से दरवाज़ा नहीं है, बल्कि सिटी पैलेस की ओर से एक शाही दरवाज़ा हवा महल के प्रवेश द्वार की ओर जाता है। ये जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा एसरलॉट और जंतर मंतर जो आपको दिखाई दे रहा है। हवा महल के पहले 2 मंजिल में आंगन है और बाकी 3 मंजिलों में चौड़ाई एक कमरे के जितनी बराबर है। खास बात यह है कि इमारत में कोई सीढ़ियाँ नहीं है, ऊपर जाने के लिए बस रैंप मिलेंगे आपको। 50 साल बाद 2006 में पूरे हवा महल का रिनोवेशन किया गया था। इस समय इस इमारत की कीमत 4,568 मिलियन बताई गई थी। उस समय जयपुर के एक कॉरपोरेट सेक्टर ने हवा महल का रिनोवेशन का जिम्मा उठाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के यूनिट ट्रस्ट ने हवा महल की मरम्मत कराने की जिम्मेदारी ली थी। कब जाना चाहिए आपको हवा महल? तो सबसे अच्छा मौसम है सर्दियों में, जिस टाइम पे नवंबर से फरवरी तक का मौसम सबसे बेस्ट है। पर्यटकों का पीक रहता है, भीड़ भी रहती है, लेकिन घूमने के लिए भी ठीक है, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप अच्छे से वहाँ घूम सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे आपको हवा महल हो गया, जंतर मंतर हो गया, सिटी पैलेस हो गया, एसरलाइट हो गई, ये चीज़ें आप यहाँ पे लोकल एरिया में घूम सकते हैं। और उसके अलावा तो जयगढ़ का जो किला है, नाहरगढ़ का किला है, आमेर फोर्ट है, जल महल है, ये भी आप घूम सकते हैं। सबसे अच्छा टाइमिंग यहाँ पे 9:30 से 4:30 बजे तक का रहता है और आप यहाँ पे घूम सकते हैं। यही ओपनिंग और क्लोजिंग का टाइम भी रहता है। तो ये हवा महल में जितना भी है, कैसे आपको वहाँ जाना है, कैसे चलोगे, उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ इतना सीढ़ियाँ तो है नहीं। वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आरामदायक रैंप है, आप चल सकते हैं, काफ़ी एज बंदे जा सकते हैं। अच्छे जूते पहन के, फुटवेयर जो होते हैं स्पोर्ट्स वाले लुकी टाइप के आप पहन सकते हैं, वो बढ़िया रहेंगे। और आपको अपने साथ पानी की एक बोतल हमेशा रखनी चाहिए जब आप जयपुर घूमने जाओ, क्योंकि वहाँ पे डिहाइड्रेशन का भी हो सकता है आपको। और छोटी छोटी दीवारें हैं और इसलिए सावधानी बरतें और नियम का पालन करें, जो भी वहाँ आपको गाइडेंस बताई जाए तो आप उस हिसाब से अपना ध्यान करके वहाँ जाएं। और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।